गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों को नहीं रुकेगा वेतन, मुख्य सचिव का पत्र जारी। साथ ही साथ जो है प्रेस विज्ञप्ति भी जनसाधारण में जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी पहलुओं को कवर करता है और सैलरी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आपको देता ही रहता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड में और देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो ये जो पत्र निकला है मुख्य सचिव के द्वारा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को किसी भी हालत में शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा। तो इस पत्र के आलोक में जो है आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, प्रेस विज्ञप्ति जनसाधारण के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी कि इस बात पर अब पूरी तरह से मोहर लग गई है। बार बार पहले भी स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा है था कि ससमय वेतन भुगतान हो या विलंबित वेतन भुगतान पर 12% ब्याज के साथ भुगतान हो। इसी बात को देखते हुए यहाँ पर जो है केस किया गया था CWG से संख्या 7648 में उमेश कुमार के द्वारा एवं बिहार सरकार के खिलाफ इसका जो आदेश आया उसमें विभागीय पत्रांक 734 में यह बात बताई गई है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षक का वेतन नहीं रोका जाएगा। ये आवंटन के अभाव में रहेगा, आवंटन का अभाव रहेगा तो ही वेतन रुका जाएगा, नहीं तो नहीं रुका जाएगा। यदि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है, शिक्षक निलंबित भी हो रहा है, तो भी उसका निलंबित हुए बगैर उसका वेतन नहीं रोका जाना है। जी हाँ साथियों, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गई है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, आज के डेट में द स्मार्ट ज्ञान अड्डा द्वारा 3 जिलों में इस जो वेतन रोका गया था, वहाँ के शिक्षक संघ और विद्वान शिक्षकों को जो सलाह दिया गया पर्सनली कि आपका वेतन किसी भी कारण से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो राशन कार्ड का रिपोर्टिंग का मामला हो, चाहे वेतन विसंगति का मामला हो, या एब्सेंटी या अन्य किसी भी दस्तावेज या किसी प्रधानाध्यापक द्वारा किसी चीज़ की रिपोर्टिंग नहीं की गई हो या देरी हो गई हो, तो उसको लेकर के तो इस एवज में 3 जिलों से आज जो है मजबूती के साथ शिक्षक संघ के द्वारा इस बात को रखा गया और वहां पर वेतन भुगतान, जून का वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है चल रही है। संभवतः आज से कल तक भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको भी ये सारे बातें जाननी बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ साथियों, तो जब तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और जांच करके संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार निलंबित न किया जाए कि संबंधित शिक्षक के मामले की जांच के बगैर उनका वेतन को नहीं रोका जाना। जी हाँ साथियों, वेतन को रोकना एक हथियार बना लिया गया था पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों के आर्थिक शोषण के लिए। तो अब इस पर कार्रवाई की जाएगी, किस पर? पदाधिकारियों पर। यदि जो कि बिना किसी ठोस कारण नहीं, बिना किसी निलंबन के जब तक कि जांच प्रतिवेदन में शिक्षक पर किसी भी तरह की कोई गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो है पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक उनका वेतन नहीं रुकेगा। जी हाँ फ्रेंड, जिला स्तर पर शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय पत्रांक 746 दिनांक 11/7/2022 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला निर्देश देख लीजिए। जिला अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान अथवा सेवा संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला में कैंप के लिए निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक के वेतन भुगतान से संबंधित मामला जब भी प्रकाश में आता है तो उन्हें सूचीबद्ध करते हुए त्वरित संज्ञान लेकर निष्पादन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पर जो बातें आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। शिक्षकों को प्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद विद्यालय में प्रदेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने पर रोक लगाने के संबंध में प्रासंगिक पत्र में निर्देशित दिया गया कि जब तक प्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर से स्टे मॉडिफिकेशन प्राप्त नहीं हो, तब तक किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने अथवा कार्य करने से नहीं रोका जाए। जी हाँ साथियों, जब तक कि ये आदेश नहीं होगा तब तक रोकना नहीं है। जिला अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन विभागीय पत्रांक 734
दिनांक 8/7/2022 के आलोक में 15 दिनों के अंदर करने होंगे। उनके जिला में शिक्षकों के कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का कोई भी मामला लंबित नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग को 26 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को निर्देशित किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये स्टेट बिहार .gov.in के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत से शिक्षक प्रतिदिन जो है वेतन को लेकर के जो है अपडेट्स जानने की कोशिश करते हैं कि कब होगा मई का वेतन, कब होगा जून का वेतन। तो उनको एक बात जो है निचोड़ यहाँ पर जान लेना है फ्रेंड्स कि अब वेतन के लिए आपको ज़्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 दिनों के अंदर में सारे जगहों की, सारे 38 जिलों की जो है वेतन भुगतान करने के बाद कोई भी लंबित मामला नहीं है। इसका प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को सौंपेंगे। जी हाँ साथियों, जब से दीपक कुमार आए हैं शिक्षा विभाग में एक हलचल सी मच गई है, और ये हलचल एक पॉजिटिव हलचल है, एक सकारात्मक हलचल है। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा दीपक कुमार के कार्यशैली को बिल्कुल नमन करती है और उनसे आग्रह करती है कि शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार के कदम को उठाया जाए और उस पर जो है अमल भी किया जाए। जी हाँ साथियों, पहले भी कई सारे जो है पत्र निकलते थे, लेकिन उस पर ज़्यादा मजबूती के साथ अमल नहीं किया जाता था। लेकिन ये जो इस बार पत्र निकला है कि जो शिक्षकों के वेतन भुगतान में किसी तरह की किसी भी हालत में रोक नहीं होगी, रुकेगा नहीं शिक्षकों का वेतन, इस पर बिल्कुल अमल होता हुआ दिख रहा है। और अब आपको वेतन के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य पर रहें और आपको वेतन ससमय मिलेगा। जी हाँ साथियों, सिर्फ शनिवार को यदि आपको वेतन से संबंधित कोई मामला है तो आप प्रथम शनिवार को जाएं और अपने मामले को अपने आवेदन को दें। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि जो पत्र अपर मुख्य सचिव द्वारा निकाला गया था वो अब वेबसाइट पर आ गया है और जन साधारण में हिंदुस्तान जैसे नामी ग्रामी समाचार पत्र में इसको प्रकाशित किया गया है फ्रेंड्स। तो अब जो वेतन भुगतान से जो संबंधित मामले थे, जो लगातार 4-6 महीने तक वेतन रोके जाते थे, अब इस तरह की मामला का जो है उम्मीद बहुत ही कम लगता है। फिर भी देखा जाए क्या होता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि वेतन जो है लगातार समय भुगतान होगा। जी हाँ साथियों, भुगतान नहीं करने की स्थिति में हम सभी शिक्षक यदि अपने डीपीओ या बीओ के खिलाफ आवेदन पत्र समर्पित करेंगे तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होगी। और जो पदाधिकारी हमारा शोषण करते थे, किसी भी चीज़ पर, किसी भी रिपोर्टिंग पर कोई भी दिक्कत होती थी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिक्षक की दिक्कत होती थी, चाहे वो टाइमली विद्यालय न पहुँच पाए, अनुपस्थित रहे या किसी भी हालत में, तो उनको वेतन को रोक दिया जाता था। अब ये परंपरा बिल्कुल, इस पर पूर्ण विराम लगेगा, ये परंपरा खत्म होगी। और कहीं भी इस परंपरा को अपनाया जाता है तो बिल्कुल आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को लिखिए। मेरे मोबाइल नंबर 9199820105 9199820105। जी हाँ साथियों, 0105 पर आप लिखिए। और शनिवार को शिक्षक हित में द स्मार्ट ज्ञान अड्डा अपील करती है कि जो लखीसराय और पूर्णिया का मामला हुआ था, कुर्ता और पैजामा पहनने पर शिक्षक के वेतन को रोका गया है, तो इस डीएम के इस तुगलकी कार्रवाई के खिलाफ जो है सभी शिक्षक कुर्ता और पैजामा पहनकर विद्यालय जाए शनिवार को। जी हाँ साथियों, शनिवार जो है 16 या 17 तारीख पड़ता है, तो वो कुर्ता पहन के जाएं ताकि ये एहसास हो जाए कि शिक्षा विभाग को और उस डीएम को कि आपका जो है फरमान बिल्कुल गलत है। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।